हमरा शक्ति बुद्धि ज्ञान दियाओ आ हमरा परेशानी या रोग दूर कराओ। अच्छा, भोजपुरी में सुनाइए। भोजपुरी में उनकर तेजा महिमा के तारीफ दुनिया करेला, जानकार आ सद्गुनी बहुत चतुर, राम के काम करे खातिर बेचैन, प्रभु के चरित्र सुने के प्यार, राम लखन आ सीता हमार दिल में बसेला। अब देखिए इससे संस्कृत में बिल्कुल। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुल सुधारी, बरनउँ रघुमल विमल जशो जो धायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिकेत सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। इंग्लिश में सुनाइए, इंग्लिश में भी तो आप अनुवाद बिल्कुल। करिए। Shri Guru's feet Saroj Raja, improving the mukur in my heart, I describe the pure glory of Raghuvar, which gives you forefruit, knowing the body to be devoid of wisdom. I remember Pavan Kumar, Lord Hanuman, give me strength, wisdom, knowledge, and remove my troubles and disease. महीने लग गए इसको अनुवाद करने में, क्योंकि मैंने बस एक श्लोक को लेके कॉपी पेस्ट नहीं किया है। मैं बस 1 घंटे में 2 ही भाषाएं कंप्लीट कर पाती थी, क्योंकि मैंने 9360 शब्दों को रीचेक करके तब मैंने उसके अल्फाबेट्स को समझ के तब मैंने ये अनुवाद किया है। सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अगर कोई प्रेरित करता है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जैसे हैं, चिराग भैया। चिराग है, सोच रखिए एम क्या है आपका? बिल्कुल एम यूपीएससी के बाद बिल्कुल मुझे पॉलिटिशियन बनना है। अच्छा, पॉलिटिशियन बनना है। देख लीजिए, आराध्या को नेता बनना है। नेता क्यों बनना है? इसके पीछे का क्या राज है, क्या सोची? नेता इसीलिए बनना है कि युवा जितना राजनीति में आए उतना फेयर पॉलिटिक्स होगा। बिहार के मोतिहारी की एक ऐसी बेटी जो कमाल कर दी है। मेरे साथ अभी आराध्या है जो 234 भाषाओं में हनुमान चालीसा का अनुवाद कर दी है। मतलब आपने तो इतिहास रच दिया है। सबसे पहले मेरे चैनल न्यूज फॉर नेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे संभव हुआ 234 भाषाओं में हनुमान चालीसा का अनुवाद कर देना? कैसे संभव किया? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और ये मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना नहीं होता। तो मम्मी पापा ने भी पूरा सपोर्ट किया। मेरी जॉइंट फैमिली है तो मेरी पूरी फैमिली ने भी मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव रखती हैं, तो इससे मुझे ये प्रेरणा मिली। अच्छा, ये आराध्या की माँ है। आप कह रही थी आराध्या महज 14 साल की है। जी, आराध्या 14 साल की है। मेरी बेटी बहुत ही मतलब आगे जाकर, ये मेरी दुआ है, माय डॉटर हैज डन वेरी गुड, सो प्राउड। मतलब ये मेरी दुआ रहेगी कि अभी ये छोटी शुरुआत है, आगे भी बहुत अच्छा करे। आप तो इनकी जर्नी को काफी करीब से देखेंगे। महज 14 साल की उम्र में जो 234 भाषाओं में हनुमान चालीसा का अनुवाद करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बचपन से इसको पूजा पाठ, मतलब ये अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना, शुरू से बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे फोन में इंटरेस्ट रखते हैं, टीवी में रखते हैं, लेकिन ये भी देखती थी। ये नहीं कि ये नहीं दे, लेकिन ये न्यूज देखेगी, ये देखेगी मतलब जो आरती हुआ, भगवान लोकसभा का, पार्लियामेंट में क्या हुआ, हमारे देश के लिए हमको क्या अच्छा करना चाहिए। हर एक रात हर एक बच्चे माँ से स्टोरी सुनने जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी पूछती थी, माँ ये कैसे होगा, पार्लियामेंट में को रहते हैं, को जाते, इस तरह के क्वेश्चन करती थी मेरी बेटी। और मतलब इससे इसको और बहुत तरह के धार्मिक बातें होती थी। मैं इसे मोटिवेट किया, कहे कि एक बार इसी तरह हनुमान चालीसा की जहाँ बात है, बात की मेरी बेटी, बोली कि माँ ये हनुमान चालीसा हम लोग सब जानते हैं, हर एक लाइन में इसे समझा रही थी। बेटी बोली कि माँ अगर हम लोग सब लोग एक भाषा में जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। उनके लिए हाँ बेटा, कोई एक ऐसा होता जो कि सारी मतलब भाषाओं में सब हर जगह के लोग उनके लिए आसान होती, मतलब पढ़ना, पूजा पाठ करने में, जानने में, पढ़ने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसने किस किस भाषाओं में आपने अनुवाद किया हनुमान? मैंने लैटिन, डच, ग्रीक, जापानीज, कोरियन, इंग्लिश, अवधी तो ऑब्वियसली, एंड भोजपुरी, मैथिली। यस, मैथिली में सुनाइए हनुमान चालीसा। बिल्कुल, मैं आपको मैथिली में जरूर सुनाती हूँ। हमरा शक्ति बुद्धि ज्ञान दियाओ आ हमरा परेशानी या रोग दूर कराओ। अच्छा, भोजपुरी में सुनाइए। भोजपुरी में उनकर तेजा महिमा के तारीफ दुनिया करेला, जानकार आ सद्गुनी बहुत चतुर, राम के काम करे खातिर बेचैन, प्रभु के चरित्र सुने के प्यार, राम लखन आ सीता हमार दिल में बसेला। देखिए, इससे पहले आप हनुमान चालीसा को संस्कृत में सुने होंगे, हिंदी में सुने होंगे, और आज आप मैथिली में सुन लिए।
क्या कहते हैं कि भोजपुरी में सुन लिया, और भी भाषाओं में हम आपको सुनाएंगे, बस बने रहिए इस वीडियो में। क्या सोच के ये काम किया? मेरा एक ही उद्देश्य था कि हमारी संस्कृति को लोग जात पात धर्म मजहब से निकल के लोग हमारी संस्कृति को ना सिर्फ भारतीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों को सुविधा हो हमारी संस्कृति जानने में। ये सनातन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये बस एक ही उद्देश्य है कि लोगों को सनातन से लोग जुड़े, अपनी भाषाओं में अपने कंफर्ट के हिसाब से हमारे ग्रंथों को लोग समझे। कितना वक्त लगा था अनुवाद करने में? मुझे टोटल 6 महीने लग गए इसको अनुवाद करने में, क्योंकि मैंने बस एक श्लोक को लेके कॉपी पेस्ट नहीं किया है। मैं बस 1 घंटे में 2 ही भाषाएं कंप्लीट कर पाती थी, क्योंकि मैंने 9360 शब्दों को रीचेक करके तब मैंने उसके अल्फाबेट्स को समझ के तब मैंने ये अनुवाद किया है। आप जैसे पूरे आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही है, लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं कि 14 साल की, मैं 14 साल की आराध्या जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? ये बस क्योंकि मैं स्पिरिचुअल भी हूँ तो मैं बस कहूँगी कि ये हनुमान जी के ही वजह से हुआ है, और ये सोच थी कि लोग जाने हमारी संस्कृति को, बस यही सोच थी मेरी। अच्छा, संस्कृत में सुनाइए आप। संस्कृत में बिल्कुल। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुल सुधारी बर्ण रघुमल विमल जशो जोधाय कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिकेत सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। इंग्लिश में सुनाइए, इंग्लिश में भी तो आप अनुवाद बिल्कुल। करिए। Shri Guru's feet Saroj Raja, improving the mukur in my heart, I describe the pure glory of Raghuvar, which gives you forefruit, knowing the body to be devoid of wisdom. I remember Pavan Kumar, Lord Hanuman, give me strength, wisdom, knowledge, and remove my troubles and diseases. वाह, बहुत कमाल, क्या क्या बोलूं, मजा आ गया सुन के। लेकिन अच्छा लग रहा है काफी, मतलब कह रहे कि हम लोग हिंदी संस्कृत में सुनते थे, खासकर संस्कृत में सुनते थे, लेकिन अलग अलग भाषाओं में सुन रहे हैं। अब तो ग्रीक में अनुवाद करी हैं, लैटिन में करी हैं, फ्रेंच में करी हैं, अमेरिकन में करी हैं। लग रहा है आपको कि हनुमान चालीसा को अफ्रीका के लोग पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं सारे कल्चर्स के मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आजकल वेस्टर्नाइज लोग हो रहे हैं, लेकिन अब जो वेस्टर्नाइज ऑलरेडी हैं उनको हमारी भारतीय संस्कृति पसंद आ रही है, तो वो लोग जरूर इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप जैसे युवा हैं बहुत, तो ऐसे भी बच्चे होंगे, मुझे लगता है 90% बच्चे अभी भारत के ऐसे होंगे जिन्हें आपकी उम्र तक में हनुमान चालीसा पता ही नहीं होगा, याद भी नहीं होगा क्या है। तो आपको इसमें इतना रुचि कैसे आ गया, अपने धर्म में, अपने संस्कृति में? मेरा ये शुरू से रिकॉर्ड रहा है स्टेरियोटाइप को तोड़ना, तो ये बिल्कुल, मेरे भी फ्रेंड्स हैं वो भी बोलते हैं कि तुम इतनी आध्यात्मिक क्यों हो। जरूरी नहीं है कि बस वेस्टर्नाइज कल्चर ही अच्छा होता है, एक बार भारतीय संस्कृति को भी लोग देखें, बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। आप अलग अलग लोगों से भी मिल रहे हैं, आपको जैसे बिहार में तो अभी चुनाव है, तो इस हिसाब से देखें तो बिहार के कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको काफी पसंद है? सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा अगर कोई प्रेरित करता है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जैसे हैं, चिराग भैया। अच्छा, चिराग भैया, चिराग पासवान आपको काफी पसंद है जी। क्यों पसंद है वो? उनकी जो आइडियोलॉजी है महिला और युवा, ये मुझे अच्छा लगता है। उनकी भी सोच है जात पात धर्म मजहब से निकल के बात करो। और यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शांभवी चौधरी की मैं जिक्र कर रही हूँ, वो भी बहुत मुझे इंस्पायरिंग लगती हैं। बिल्कुल, यस। अब देखिए, मेरे साथ आराध्या है, हनुमान चालीसा का ये अनुवाद करिए। इसमें भारत के जो लोकल अलग अलग राज्यों के भाषाएं हो गए, पंजाबी हो गए, मराठी, हरियाणवी, मैथिली, मगधी, भोपाली या फिर उड़िया, हर भाषा में ये अनुवाद करिए। इसके अलावे विदेशों के जो भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, लैटिन, उन सब भाषाओं में भी ये अनुवाद करिए हनुमान चालीसा का। बहुत बड़ी बात है, अलग अलग बड़े बड़े न्यूज चैनल्स इनको कवर कर रही हैं। उनके माता जी हैं और पिताजी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि बेटी इतना बड़ा अच्छा काम करती, कैसा लग रहा है आजकल आपको? बहुत अच्छा लगता है। अभी तो इसने जब शुरुआत इसको करनी थी तो इसने पूछा कि पापा हम हनुमान आराधना लिखना चाहते हैं और अलग अलग लगे। हम कहे ठीक है कीजिए, अच्छे कामों के लिए तो हम रोकेंगे नहीं ना। तो इसने लिखना शुरू किया। अभी गर्व महसूस हो रहा, लोग जब सराहना कर रहे हैं बेटी की? बहुत ऐसा लग रहा है जैसे 56 इंच का सीना हो गया। हमने सुना है कि आपकी सिर्फ बेटियां ही हैं। 4 बेटी है मेरी, चारों बेटी, ये सबसे छोटी है। और यही है कि मेरे बच्चे अच्छे करें और इन्हें मतलब काफी ऊंचाई तक ले जाऊं।
जहाँ तक किसी बेटे से कम न रहे। देखिए हमारे बिहार का अभी भी ऐसा समाज है कि बेटे ना हो तो लोग एक बार कह देते हैं कि बेटा तो होना ही चाहिए। नहीं मैम, इस बात को मैं कतई मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। एज ए मदर, मतलब आराध्या की मदर होने के नाते नहीं, एक पूरे मतलब बेटियों की माँ होने के नाते कहूँगी, हर माँ को अपने बच्चों से, बेटियों से प्यार करना चाहिए। हर एक बेटी को वो दर्जा देना चाहिए, एक बेटे का जो दर्जा है हर एक बेटी बेटा में कोई ये नहीं रखना चाहिए। तभी मतलब आप एक सच्ची माँ होकर और बेटी बेटा में जब फर्क नहीं करिएगा ना, वो हर चीज हासिल करिएगा जो एक बेटा करता। आप हायर एजुकेशन के बाद क्या बनना चाहते हैं, कुछ है सोच रखिए, एम क्या है आपका? बिल्कुल एम यूपीएससी के बाद बिल्कुल मुझे पॉलिटिशियन बनना है। अच्छा, पॉलिटिशियन बनना है। देख लीजिए, आराध्या को नेता बनना है। नेता क्यों बनना है, इसके पीछे का क्या राज है, क्या सोचिए? नेता इसीलिए बनना है कि युवा जितना राजनीति में आए उतना फेयर पॉलिटिक्स होगा, और ज़रूरी है कि सब युवा आए, युवा महिला दोनों आए, अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराओं को रखें और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। जैसे ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि आप दलितों से रिलेटेड एक किताब लिख रही हैं, क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है आदरणीय दलित। जी। अच्छा, देखिए आराध्या महज 14 साल में तो इतना बड़ा कमाल कर ही दी है, 234 भाषाओं में हनुमान चालीसा का अनुवाद कर दी है। इसके अलावा वर्तमान में ये दलितों पे एक किताब लिख रही हैं, क्या नाम था? आदरणीय दलित। आदरणीय दलित। क्या उद्देश्य है दलितों पे किताब लिखने का? जरूरी नहीं है दलितों का जो स्पीकर होता है सिर्फ वो एक दलित ही हो। क्या वो एक राजपूत भी हो सकता है, भूमियार भी हो सकता है, यादव, मुस्लिम, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बस एक दलित हो, बल्कि एक वो इंसान होना चाहिए जो उस मुख्य धारा से उस समुदाय को जोड़ने का काम करे। ये सोच है मेरी। आप इतनी छोटी हैं तो इतना कैसे सोच पा ले रही हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर ले? मुझे लगता है बहुत ज्यादा थिंक करती हैं आप। क्या? बिल्कुल मैं करती हूँ, बस एक ही उद्देश्य है मेरा, 2047 से पहले हमारा भारत और बिहार विकसित बने। अच्छा, मतलब आजादी के 100 साल होने से पहले भारत के साथ साथ हमारा बिहार भी विकसित मेरा योगदान हो, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा जी। अब देखिए, हर व्यक्ति का, भारत के हर नागरिक का अगर इतना अच्छा सोच हो कि देश के विकास में हमारा भी एक प्रत्यक्ष रूप से योगदान होना चाहिए, तो वो देश जरूरी विकास करेगा। लेकिन बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को आप देखेंगे तो देखेंगे पिछले 20 सालों से जेडीयू से नीतीश कुमार है और उससे 10 सालों तक आरजेडी की सरकार रही है, लेकिन बिहार में उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। आज पहली ही बारिश हुई और जंक्शन के पास मैं रिपोर्टिंग करके पूरी जंक्शन डूब चुकी है। बिल्कुल, और लोग इसको कहते हैं कि बिहारी इलिटरेट है, बिहारी इलिटरेट नहीं है। आज अगर दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है तो वो यूपीएससी है, और उसको सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने वाले हम बिहारी ही होते हैं। तो बिहारियों में कोई कमी नहीं है। ठीक है बहुत ऐसे, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स पे ही डिपेंड करती है। तो जरूरी है युवाओं का राजनीति में आना, और वो कुर्सी की राजनीति ना करे बल्कि एक शासक के रूप में सत्ता में बैठे अपने शासनकाल को एक मजबूती और एक ऐतिहासिक बनाए। ये मेरी। अब देखिए आराध्या बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि बिहार की राजनीति में भी युवाओं को आना चाहिए और एक शासक के रूप में अपने कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाए, अपने कर्म को द्वारा बिहार को विकसित करके। तो ये मेरे साथ आराध्या थी, महज 14 साल की है, उनकी माता जी थी और इनके पिताजी थे। बाकी आपको कैसी लगी आराध्या के द्वारा किया गया ये बहुत बड़े कारनामे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे थे, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।